नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रेजेंट में, उसका नाम है एरिया। ठीक है, जिसके कई सारे पार्ट हो चुके हैं, मतलब 12 पार्ट हो चुके हैं उसके, लेकिन अभी वो चैप्टर थोड़ा सा और बच रहा है। ठीक है, तो उसके 2-3 पार्ट अभी और बन जाएंगे। ठीक है, तब जाकर के वो चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होगा दोस्तों। ओके, तो हम आज आपके सामने उस चैप्टर का पार्ट नंबर 13 लेकर के आए हैं। ओके, तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हो और आपको हम पर भरोसा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। आ जाइएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और हो सके तो इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए। वैसे हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, हम इधर कर रहे हैं क्वेश्चन, आप उधर करिए। ठीक है, चलो। क्या दिया हुआ है देखो। धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरती है। ठीक है, चलिए देखो, एक क्या था, तार था धातु का। ठीक है, समझना ध्यान से, है ना, क्या मोरल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, मोरल समझना। तो क्या दिया हुआ है कि एक धातु का तार था, उस तार को किसके रूप में मोड़ा गया है? वर्ग के रूप में, मतलब स्क्वायर के रूप में। ठीक है, और आप जानते हो कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, चलिए। और मोड़ने पर फिर क्या बोला है कि यदि वो कितना क्षेत्र घेरता है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब वो जो तार है जिसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया है, उस तार ने 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेर लिया है। तो 484 जो है ये क्या दिया हुआ है दोस्तों? एरिया। किसका है ये? वर्ग का। ये वो क्षेत्र है जो उस तार ने घेरा है, और वो तार फिलहाल किस शेप में है, किस रूप में है? ठीक है, वर्ग के रूप में है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। इसका मतलब ये अगर हम मान लें कि इस तार को जिस वर्ग के रूप में मोड़ा गया है उस वर्ग की भुजा ए है, तो इसका मतलब ये जो है ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है? ए स्क्वायर की, 484। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22, है ना, क्योंकि 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 22। इसका मतलब उस वर्ग की भुजा कितनी है? 22। आगे चलिए, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस। तो वो यहां से आएगी। देखो क्या बोला है इसने कि यदि उस तार को वृत्त के रूप में बना दिया जाए। मैंने आपको कल भी बताया था, जो हम कल वाला पार्ट हमने कराया था आपको, ठीक है, कि अगर कोई तार है उसे जिस रूप में मोड़ा जाता है तो दोनों की लेंथ क्या होती है? बराबर। तो उस परिस्थिति में दोनों के पैरामीटर, दोनों के परिमाप को क्या लिया जाता है? बराबर। तो यहां भी ये जो तार है इसे किसके रूप में मोड़ दिया गया है? वृत्त के रूप में। तो इसका मतलब इस तार का जो लंबाई होगी वो वृत्त के, ठीक है, वृत्त के परिधि के बराबर होगी, है ना। और ये तार फिलहाल किसके रूप में है? वर्ग के। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 गुणा भुजा, और भुजा क्या है दोस्तों? 22। ठीक है, ये वर्ग का परिमाप है जो कि वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r, है ना, ये हो गया है। चलिए देखो, 22 से 22 कैंसिल, 2 से कितनी बार? 2 बार। 7 2 जा 14। इसका मतलब रेडियस क्या आ चुकी है हमारी? 14। ठीक है, रेडियस क्या आ चुकी है? 14। बताना क्या है? क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर क्या है हमारी?
14। इसका मतलब 14 इंटू 14, 7 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। 14 दूनी क्या होता है दोस्तों, 28। 28 की 22 में मल्टीप्लाई करिए, 28 दूनी क्या होता है, 56 का 6, ठीक है, हासिल 5, ठीक है। और 28 दूनी 56, 56 और 5 क्या होता है, 61। तो 616 क्या आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है, 616। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही। क्लियर है? तो ऐसे था ये क्वेश्चन, इजी था, बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और करते चले जाइए, इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपका इस क्वेश्चन को क्या समझूं दोस्तों, क्लियर समझ लूं, मैं समझ लूं कि आपके समझ में आ चुका है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और वैसे भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखिए वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, ये हमारा हो गया वृत्त, और इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है ऐसे, ठीक है, समझे, ये ऐसे बनाया गया है वर्ग। क्लियर है? अब पूछा क्या है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले वर्ग की भुजा होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम वर्ग का क्षेत्रफल बता पाएंगे। अब दिया हुआ क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अब आपको एक बात बता दें हम, ठीक है, कि ये वर्ग जो है ना, ये वर्ग जो है, इसका जो विकर्ण होगा ना, इसका जो वर्ग का क्या होगा, विकर्ण, वो वृत्त का व्यास होगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, वृत्त का व्यास, ठीक है। चलिए, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अगर वर्ग की भुजा a मान लूं तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 होता है, नहीं होता है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, जहां a क्या है, उसकी भुजा है, साइड है। तो वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के, और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुणा r, 2 गुणा r, और r मतलब रेडियस कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए √2 से इसको जब हम काटेंगे कितनी बार कटेगा, √2 बार। इसका मतलब वर्ग की भुजा क्या आ चुकी है हमारी, 8√2, ठीक है। वर्ग की भुजा क्या आ चुकी है, 8√2, ठीक है। और बताना क्या है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए ये वर्ग का आ चुका है हमारा विकर्ण, और वर्ग का बताना है क्षेत्रफल, है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल ये हमारी, सॉरी दोस्तों, ये भुजा आ चुकी है हमारी यहाँ से, ठीक है ना। ये क्या आ चुकी है हमारी, जो क्योंकि a का मान है और a क्या होती है, भुजा, इसका मतलब वर्ग की भुजा आ गई है, ठीक है। अब बस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, है ना। साइड का स्क्वायर करना है ओनली, और कुछ भी नहीं करना है। तो 8√2 का स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना, 64। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, ओके। और 64 2 जा क्या होता है, 128, और यही हमारा आंसर है, ओके। देखना कितने इजी इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, भले ही पढ़ने में कैसे भी लग रहे हो, बट होने में बहुत इजी है ना। चलिए, तो इसका आंसर 128 सही कर देंगे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। चलो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो वृत्तों के व्यास, है ना, एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। दो वृत्त हैं, दोनों के व्यास पता है क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। एक वृत्त है उसका व्यास तो वर्ग की भुजा है, और एक वृत्त का व्यास जो है वो वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, छोटे वृत्त एवं बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है ना। छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। मान लिया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल a1 है और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, a2, ठीक है। अच्छा, वृत्त चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², ठीक है। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, πr1², और इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, πr2²। तो पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या, इसने क्या कहा है, दो वृत्तों के व्यास, एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, ठीक है।
एक वर्ग का दो वृत्तों के व्यास जो है एक वर्ग की एक तो भुजा है और एक वर्ग का विकर्ण है। कहने का मतलब आप ये समझिए, एक वृत्त जो बना है ना, एक वर्ग है, एक वृत्त तो उसकी भुजा पर बना है और एक वृत्त उसके विकर्ण पर बना है। ठीक है, एक वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा है और एक वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? बड़ा। ठीक है, a√2। और वर्ग की भुजा क्या होती है? a। तो इसलिए छोटा वृत्त वो है जो भुजा पर बना हुआ है और बड़ा वृत्त वह है जो विकर्ण पर बना हुआ है। ठीक है, अब जो छोटा वृत्त है जो जिसका व्यास क्या है? वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या होती है हमारी? a मान लिया हमने। इसका मतलब वर्ग का व्यास क्या है? a। तो भुजा क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? a/2 है ना। त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2। तो a/2 का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर। ओके, अपोन में r2। इसकी जो त्रिज्या है बड़े वृत्त की वो क्या होगी? बड़े वृत्त का व्यास क्या है? वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2। ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2। इसका मतलब जो बड़ा सर्किल है उसका व्यास भी क्या है? a√2 है। लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए तो आधा करना पड़ेगा, है ना। a√2 का आधा क्या होता है? a√2/2। और √2 से 2 को √2 बार काटा जाएगा। इसका मतलब बड़े वर्ग का जो बड़ा सर्किल है उसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी दोस्तों? a/√2। ठीक है, तो यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/√2। a/√2 और इसका क्या करना है? स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए देखो, हम सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज बस लिख नहीं रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, आपके समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करना है। क्या हो जाएगा ये? a²/4 और नीचे क्या हो जाएगा? a²/√2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है देखो, a² से a² कैंसिल हो गया है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 1 कहाँ जाएगा? यहाँ, और 2 यहीं रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा? है ना, 1:2। ठीक है, क्योंकि 1 ऊपर पहुंचा तो 1:2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, कौन सा करेक्ट कर दिया जाए? ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है दोस्तों, 1:2 और यह भी 1:2 है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में बता देना अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा कम लिख के, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आपको ओरली बता रहे हैं लेकिन यहाँ बस वही लिख रहे हैं जो लिखने की चीज़ है। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बता देना, हम ऐसे फिर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल मतलब लिख भी देंगे। अगर आप चाहते हो कि हर चीज़ लिखा जाए बोर्ड पर, ठीक है, कुछ भी डायरेक्ट ना हो, तो हम ऐसे भी कर लेंगे दोस्तों, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बस आपको क्या करना है? आपको सिखाना है दोस्तों, YouTube पर इसीलिए आए हैं हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती हो तो प्लीज़ हमें एक बार बताएं ज़रूर। ठीक है, हमारे संज्ञान में अपनी बात एक बार डालें ज़रूर, ताकि हमें पता चल जाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर हम अपना जो मतलब रवैया है उसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, बट बता ज़रूर देना दोस्तों। ठीक है, ऐसा ना कि आपके समझ आए ना और आप बस ऐसे ही करते हैं और हमें बताए भी ना, वो बात गलत हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है। यदि एक वृत्त के अंतर्गत माने होता है अंदर, ठीक है, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, वैसे दोस्तों हर क्वेश्चन को अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, ठीक है, तो मतलब अलग बात होती है थोड़ी फिगर बना के समझाना, लेकिन मेरा मानना है कि देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ ये रहा ऐसे बता दिया है। ठीक है, तो सब ऐसे क्वेश्चन है ना, तो अब आपको समझ जाना चाहिए बिना फिगर के, और जैसी प्रैक्टिस ऐसी करनी है दोस्तों। ठीक है, ताकि एग्जाम में है ना दिमाग ज्यादा चले और पेन कम चले, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम को करना होता है। ठीक है, चलिए, एक वृत्त है और वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, वृत्त बन गया, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बन गया। ठीक है, ये रहा वृत्त और इसके अंदर बना दिया हमने वर्ग। क्लियर है, इसे ही समझ लीजिए आप, है ना, ये क्या है? वृत्त है और ये इसके अंदर क्या बना दिया? वर्ग। यदि एक वृत्त के
अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई √2 है। जो वर्ग की भुजा है वो क्या है, a√2। ठीक है, इसी क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ कि इसकी वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, a√2 है। समझ लीजिए वर्ग की भुजा। तो हमें बताना क्या है, वृत्त की परिधि बतानी है, और वृत्त की परिधि बताने के लिए हमें वृत्त की क्या चाहिए, वृत्त की रेडियस चाहिए, है ना। चलिए, अब हमने आपको क्या बताया था, यहां से देखना कि यहां से देखो क्या आया था, जो वर्ग की भुजा होती है वो क्या होती है, 8√2 होती है। ठीक है वर्ग की भुजा a√2, और जो वर्ग का विकर्ण होता है ना वो क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। ठीक है ना, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास होता है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, a√2। क्या होता है, a√2। इसका मतलब भुजा में भी √2 की गुणा करते हैं तब जाके वर्ग का विकर्ण आता है, और वर्ग की भुजा क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में, a√2 दिया है। ठीक है, a√2, तो इसमें √2 की और मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2, और यहाँ क्या है a। इसका मतलब इसमें √2 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, 2a। इसका मतलब वर्ग का विकर्ण क्या है, 2a। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या है, 2a, है ना। अब वर्ग का विकर्ण जो है वो वृत्त का क्या है, डायमीटर है ना। वर्ग का विकर्ण क्या आ गया, 2a, और वृत्त का डायमीटर भी क्या आ गया है, 2a, है ना। तो बताना क्या है हमें, वृत्त की परिधि बतानी है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, पाई गुणा 2r। ठीक है, और पाई गुणा 2r को क्या बोल सकते हैं, डायमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2r को डायमीटर भी बोल सकते हैं क्योंकि रेडियस का 2 गुना डायमीटर ही होता है। ठीक है, और वृत्त का जो व्यास है ना, जो वृत्त का व्यास है वो किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के। और यहाँ झांक करके देखिए हमने क्या निकाला था, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, a आया, वो 2a आया था, क्या आया था, 2a। तो यहाँ क्या रख दीजिए आप, 2a, है ना, पाई गुना यहाँ रख दीजिए 2a। तो आंसर क्या आ गया है हमारा, 2πa। ठीक है, क्या आ गया है आंसर, 2πa। ठीक है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 2πa। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। ओके, और उम्मीद है दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी किए हैं और आपके समझ भी आ जाने चाहिए। ठीक है, ओके, नोट कर लेना एक बार जरूर। ठीक है, हम बार बार ये आपको कहते हैं, नोट जरूर करते रहें। ठीक है, हम साइड हैं, बड़े आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों सेम ही समझ सकते हो आप दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, देखना क्या है, एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो वर्ग एवं चारों त्रिज्या खंड के बीच अंश का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए देखो, इसका हमें आपको फिगर बनाकर समझाना आवश्यक है। ठीक है, यहां बनाना पड़ेगा हमें फिगर। देखना दोस्तों क्या है, पहले एक वर्ग है, तो यहां हम आपको एक वर्ग बनाते हैं। ये रहा एक वर्ग। ठीक है, ये एक वर्ग है और इसके 4 कोने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है, अच्छा क्या कहा है, एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त यहाँ खींचना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो चारों कोनों पर 4 सर्किल ड्रॉ करने हैं, और वो चारों के चारों सर्किल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाहर से, ठीक है, टच करते हैं एक्सटर्नली, है ना। और हर सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसका मतलब सर्किल कुछ ऐसे बनेंगे, बीचों बीच का सिस्टम रखना पड़ेगा हमें ऐसे, है ना। तो सर्किल बनाइए दोस्तों, एक तो ये बन गया है ना, एक ये बन गया है। ठीक है, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, ऐसे बन गए हैं 4 सर्किल। ठीक है, अब हर एक सर्किल की रेडियस कितनी है, देखो चारों सर्किल हैं, चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर की तरफ से, और हर एक सर्किल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर।
मतलब हुआ ये कहने का कि ये भी 4 है, ये भी 4, 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 ये भी 4 और ये भी 4, है ना। सारी के 4 सर्किल ने, चारों की रेडियस क्या है 4, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये भी 4, ये भी 4, सब कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया है। अब हमें बताना क्या है पता है आपको, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है जो सर्किल और सर्किल, चारों सर्किल के बीच में है, ठीक है, वो पार्ट उसका। और वो पार्ट क्या है दोस्तों, वो पार्ट हमारा ये है, ठीक है, वो पार्ट है हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है ना, ये ओके, ये है वो पोर्शन जिसका हमें एरिया बताना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। समझ चुके हैं ना आप क्या कहना है, क्वेश्चन में क्या कहा है ना, ऐसे था। क्वेश्चन को समझना बहुत आवश्यक है और सॉल्यूशन तो फिर हो ही जाता है। जिस बच्चे ने, जिस बंदे ने, जिस किसी ने भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया, समझिए वो सॉल्यूशन कर ही लेगा, ठीक है, निश्चित रूप से। तो क्लियर, ये एक वर्ग था, वर्ग की भुजा नहीं दी थी, बस क्या कहा था, वर्ग के चारों कोनों पर 4 सर्किल हैं जो एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं और हर सर्किल की रेडियस कितनी है 4, ऐसे करके, ठीक है। तो अब लेकिन यहां से हमें पता चल रहा है कि वर्ग की भुजा क्या है। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो वर्ग की भुजा क्या हो चुकी है हमारी 4 और 4 8। देखना इधर से किधर से भी देख लीजिए, तो वर्ग की भुजा क्या है 8, और हमें इस पार्ट का, जो ब्लैक पार्ट है, इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया निकालने के एक ही तरीका है, क्या, ठीक है, कि पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालिए और उसमें से इन चारों का एरिया घटा दीजिए, ठीक है, क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, है ना। और आप जानते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, वर्ग, और वर्ग के सारे एंगल कितने कितने के होते हैं, 90 के, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, क्लियर, ऐसे। अच्छा, अब देखना, अगर आपको एक बात पता हो तो ये क्या है दोस्तों, सेक्टर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये चारों के चारों सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर। और क्योंकि सेक्टर का एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना, सेक्टर का एंगल कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो होता है वो पूरे पार्ट का कौन सा पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है, और पूरा पार्ट, पूरा एंगल कितना होता है 360। तो 360 जो है ना, जो 90 है वो 360 का 1/4 है, 1/4 पार्ट। तो ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री हो, है ना, वो पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट होता है, मतलब चौथा ही भाग होता है। कहने का मतलब अगर इन चारों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक पूरा सर्किल बना ले, पूरा सर्किल बनाएंगे, ठीक है, इन चारों सेक्टर को एक साथ मिला दिया जाए तो पूरा सर्किल बनाएंगे, तो बात खत्म, ठीक है। इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, भुजा पता चल चुकी है हमें, 4 और 4 8 है, और ये जो है चारों सेक्टर का एरिया अलग अलग क्यों निकालें, इन चारों को मिलाकर के एक सर्किल बन रहा है, बात खत्म। जिसकी रेडियस कितनी है 4, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से उस सर्किल का एरिया घटा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट, एरिया निकालना है ना, क्या आएगा, एरिया ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा पे घात दो, भुजा कितनी है 4 और 4 8, तो 8 का वर्ग क्या हो गया है 64, ठीक है, भुजा क्या है 4 और 4 8, ये वर्ग की भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा पे घात दो, 8 8 64 माइनस, है ना, एक सर्किल का एरिया, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, और सर्किल की रेडियस क्या है 4, तो पाई 4 स्क्वायर, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, ठीक है। क्या कॉमन लग रहा है आपको, 16, तो ले लीजिए 16, क्या बचा 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप हमें बताइए, क्या क्वेश्चन टफ था ये, बिल्कुल भी टफ नहीं था, बस थोड़ा लैंग्वेज पकड़ने वाली बात थी, ठीक है, बाकी देखो कितना इजी है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज हमने जो की है ये आप लोगों के लिए की है ताकि आप बेहतर से समझ सकें, अदरवाइज इस चीज को करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा होता है, तो डायरेक्ट एक लाइन में एक क्वेश्चन का आंसर आ जाता दोस्तों, ठीक है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 16 4 माइनस पाई, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, 16 4 माइनस पाई, 16 4 माइनस पाई। क्लियर समझू, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंज है बस, वैसे सेम है। क्या कहा है इसमें भी? 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर, ठीक है, यहाँ भी एक वर्ग का जिक्र दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी एक वर्ग का जिक्र है, ऐसे ये रचे वर्ग, और इसके कोने भी कितने हैं? 4, इसी तरह, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, इस क्वेश्चन में वर्ग की भुजा नहीं दी थी, इस क्वेश्चन में वर्ग की भुजा दी हुई है ना। चलिए, तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटे हैं। यहाँ भी ऐसी है, 4 टुकड़े काटे हैं यहाँ भी, ठीक है, 4 टुकड़े। एक टुकड़ा हमारा ये हो चुका है, एक टुकड़ा हमारा ये हो चुका है, एक टुकड़ा हमारा ये हो चुका है, और एक टुकड़ा हमारा ये हो चुका है, ठीक है, ऐसे 4 टुकड़े काटे हैं। और वर्ग की भुजा कितनी थी? पूरी 4 थी, है ना। और ये जो हैं, ये वृत्त जो है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 2 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है? 2, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, है ना, ऐसे। तो पूछा क्या है? ये पहले क्या कहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि ये एक वर्ग था, इसके चारों कोने काट दिए हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया बताना है इसका। ये भी तो ऐसा ही था, ठीक है ना, उसी के जैसा, इसका एरिया बताना है हमें, ओके, इस वाले पोर्शन का एरिया हमें बताना है, ठीक है, इसका। तो अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है? था ना पीछे के जैसा क्वेश्चन, तो बता दीजिए। तो एरिया क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी है? 2 और 2 4 है, तो वर्ग 4 का वर्ग क्या आ गया है? 16, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा पर घात 2 मतलब 16 माइनस ये चारों को मिला करके क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या है हर सर्किल की? 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4, ओके, ये आ गया है। क्या कॉमन ले लेते हैं, है ना, 16 माइनस 4 पाई, यही छोड़ दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में कॉमन नहीं लिया है, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में कोई कॉमन नहीं है, ऐसे ही आंसर छोड़ रखा है, ठीक है, 16 माइनस 4 पाई, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बता दीजिए कौन सा आंसर हमारा सही है, ठीक है, बताइए फटाफट कौन सा आंसर हमारा सही है ना, बताइए कौन सा आंसर सही है। 16 माइनस 4 पाई, 16 माइनस 4 पाई, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही? 16 माइनस 4 पाई, ये क्लियर, ठीक है। तो ऐसे था, दोनों क्वेश्चन सेम थे, हमने इसको भी करा दिया है। वैसे हम सोच रहे थे इसे आपके लिए छोड़ा जाए, पर फिर हमने सोचा चल करा ही देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, है ना, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतर से समझ आए होंगे, बाकायदा हमने फिगर बना करके आपको समझाए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वो सभी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से समझ पाए, बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और अगर है तो हमें कमेंट करके आप बता देना, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें दोस्तों, अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।